हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कैरेट्स गुरुकुल में, मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आई एम श्योर आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और 20 दिसंबर के बाद में एक कांस्टेंट सी टेंशन आपको बनी हुई होगी कि क्या मेरा इस बार कट ऑफ क्लियर होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, चाहे आपने 6th का एग्जाम दिया हो या 9th के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी टेंशन दूर करने वाला हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसकी आपको बेहद जरूरत है मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं जो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है स्टूडेंट्स ने 28 दिसंबर को, इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है वो किस स्कूल्स को टारगेट करता है। तो बेटा यूपी में दो सैनिक स्कूल हैं जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल जो कि लखनऊ में है। दूसरा है यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। सिर्फ यही दो ऐसे स्कूल्स हैं जिनके लिए सैनिक स्कूल की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। ये 6th क्लास और 9th क्लास दोनों ही क्लासेस में एडमिशंस के लिए पॉसिबल है। तो अभी यहां पर 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज यानी जीके आपसे पूछी जाती है। स्टूडेंट्स के रिव्यूज लेने के बाद में हमने ये पाया कि इंग्लिश का पेपर इजी टू मॉडरेट था, मैथ्स का पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, इंटेलिजेंस के पेपर में भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस देखे गए और जीके का पेपर भी इजी टू मॉडरेट ही था। ये स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स हैं। अभी मेरे हिसाब से ये इजी, मॉडरेट और हार्ड चीजें इस बेसिस पे देखी जाती है कि आपकी तैयारी कितनी है, मगर स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट है तो हमें भी कंसिडर करना है। तो पेपर को इस ढंग से स्टूडेंट्स ने स्केलिंग करी है, पेपर को इस तरीके से स्टूडेंट्स ने देखा है। अभी यहां पर कुछ रिजर्वेशंस अवेलेबल हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके काम का है तो आपके लिए ये डेटा डेफिनेटली मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। बात करें अगर कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रही हैं। देखो, आप सबको मालूम है कि 28 दिसंबर को इसका पेपर हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यूज वगैरह कब होंगे और फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इसकी डेट्स यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम हुआ है आपका 28 दिसंबर 2025 में हुआ है, तो 28 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ है। इसका रिजल्ट जो आ जाएगा रिटन वाले एग्जाम का वो 10 जनवरी तक आ जाएगा, यानी 10 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। फिर मेडिकल और इंटरव्यू के लिए आपको फरवरी तक इस चीज को ड्रैग हो जाएगा, ये चीज फरवरी तक इसका मेडिकल और इंटरव्यू राउंड क्लियर हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट लगभग मिड मार्च तक आएगा, यानी 15 मार्च तक फाइनल मेरिट आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब ये पूरा जो सिलसिला है, ये पूरा 15 मार्च तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आई एम श्योर इस डेट वाले कॉन्टेक्स्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर यहां पर बात करते हैं अगर हम 6th क्लास की कट ऑफ की, तो देखिए बेटा, जो पिछले साल की कट ऑफ्स गई हुई हैं और जिस हिसाब से पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखा गया है, अब देखो, पेपर अगर आसान आएगा तो उसका जो कट ऑफ होगा वो बढ़ जाएगा, अगर पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ कम हो जाती है। यह हमेशा उल्टा चलता है, पेपर आसान है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, पेपर अगर मुश्किल है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ये ऐसा चलता है। और ये किस पर निर्भर करता है कि अगर कितने सारे स्टूडेंट्स ने पेपर को भरा है या सीट्स कितनी है, इस पर भी कई बार निर्भर करता है। तो जानते हैं यहां पर पहले तो 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। आई एम श्योर आपको 3 कैटेगरीज के बारे में पता होगा। देखिए, नॉर्मल फीस फॉर गर्ल्स, नॉर्मल फीस वाली कैटेगरी फॉर बॉयज, 2 कैटेगरीज ये हो गई हैं। फिर तीसरी कैटेगरी होती है बेटा सेल्फ फाइनेंस वाली, ये बॉयज के लिए अवेलेबल है। सेल्फ फाइनेंस का क्या होता है, मान लीजिए 5000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, तो 5000 में से जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो अगर आपको सेल्फ फाइनेंस भी करना है, मान लीजिए 1 लाख आपको फीस भी देनी है, सेल्फ फाइनेंस की फीस 1 लाख के आसपास होगी, 1 लाख अगर आप फीस देंगे भी तो भी आपको टॉप 100 में आना जरूरी है। अगर आप टॉप 100 के पार हो जाते हैं, मान लीजिए आपकी रैंक आई 223, तो 1 लाख देने पर भी सेल्फ फाइनेंस की सीट नहीं मिलेगी। राइट, चलिए अब यहां पर देखते हैं अगर आप अनरिजर्व्ड में आते हैं यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो गर्ल्स के लिए 130 के आसपास होना चाहिए। बेटा देखिए, पहली चीज आपको बता देता हूं, अगर मैं 130 बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि ये 127 से लेकर 132 तक की बात हो सकती है, यानी 2 नंबर से 3 नंबर प्लस माइनस डेफिनेटली रहेगा। अगर मैंने बोला है 130 और आपका स्कोर आ रहा है मान लीजिए 123, तो आप इसमें नो कंसिडर करके ही चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 130 बोला है, 125 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यस है। ये वाली मार्जिन इतना ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व में 130 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 105 के आसपास मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, प्लस माइनस 2 छोड़ दीजिएगा, तो आप अपने आप को इन समझिएगा। ओबीसी में 120 है,
SC में 98 के आसपास मार्क्स और ST में 83 मार्क्स अगर आपने स्कोर किया है, प्लस माइनस 2-3 चलेगा, तो आप अपने आप को इन समझ सकते हैं। एंड बॉयज के लिए 128 के आसपास, 97 फॉर EWS अगर जनरल कैटेगरी में है, OBC में 117 नंबर, SC में 93 के आसपास एंड ST है तो 97 के आसपास मार्क्स देखने को मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो ये है कट ऑफ अगर आपने 6th क्लास का एग्जाम दिया है तो। लेकिन अगर सेल्फ फाइनेंस बॉयज वाली बात करें तो 125 से ज्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, मतलब 125 तो एटलीस्ट दोस्त आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। इसमें हो सकता है एक आध मार्क्स अप डाउन हो जाए, लेकिन 125 तो ये फिक्स रहना है। ठीक है, समझ आ रहा है? आई एम श्योर ये क्लियर होगा। अब अगर आप 9th क्लास का एग्जाम देकर आए हैं तो फिर क्या चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लेट्स टॉक ऑन दिस। यहां पर भी सेम कैटेगरी होती है बच्चा, नॉर्मल फीस फॉर गर्ल्स होता है, नॉर्मल फीस फॉर बॉयज है, और सेल्फ फाइनेंस वाला होता है, जो कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके लिए आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा, तभी आप सेल्फ फाइनेंस वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। मतलब अगर 100 के अंदर रैंक नहीं आई है तो इवन आप ज्यादा पैसा देंगे फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए सेल्फ फाइनेंस के लिए भी आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। अब देखिए अनरिजर्व की यहां पर जो कट ऑफ है ये 103 जा रही है। दोस्त देखो 6th के कंपैरिजन में 9th का पेपर थोड़ा ज्यादा टफ आया था, इस वजह से 9th की कट ऑफ थोड़ी सी लो गई है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिएगा नॉर्मल फीस गर्ल्स के लिए जो लड़कियों की कट ऑफ है वो 130 है, लेकिन वही 9th क्लास में 103 जा रही है। तो 103 का मतलब है 105 तक आप इसको मान सकते हैं, और कम में 100 तक मान सकते हैं। EWS में 83 है ये, OBC में 98, SC में 78 और ST में 63 देखी गई है बेटा। ठीक है, बॉयज वाले कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अनरिजर्व जो है यानी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं बेटा, ये लोग कितना लेके जा रहे हैं 128 मार्क्स तक, यानी 2-3 मार्क्स प्लस माइनस चलेगा। EWS में 103 है, इसमें एक मार्जिन देखा गया है। 100 से लेकर 105 तक अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। OBC में 88 देखा गया है बेटा यहां पर, यानी 85 से अगर आप 90 तक हैं तो सेफ जोन में है। ST अगर आप SC हैं तो 74 मार्क्स, यानी 71 से लेकर 75 76 तक सारा सेफ स्कोर है। ST में 83 है बच्चा, ये वाला डिफरेंस भी देखा गया है, तो थोड़ा सा मार्जिन रखें। 80 से लेकर अगर आप 85 तक मार्क्स 85 तक मार्क्स स्कोर कर रहे हैं अपने पेपर में तो आप अपने आप को इन मान सकते हैं। वहीं सेल्फ फाइनेंस वाले में ये रेंज लिखिए बेटा 115 से 120, तो इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 115 से 120 के बीच में, यानी कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो दोस्त देखिए इतनी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी वो सारी मैंने प्रोवाइड कर दी है। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कैडेट्स गुरुकुल। आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना है, टेलीग्राम पर आपको टाइप करना है कैडेट्स गुरुकुल, और आपको यहाँ पर कैडेट्स गुरुकुल का चैनल दिखेगा, उसको आप टैप कर दीजिएगा। उस चैनल में आपको क्या क्या चीजें स्पेशल मिलेगी मैं बताता हूँ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो सॉल्व किए होंगे, उनके PYQ सॉल्व किए होंगे, पहली चीज। दूसरा आपको क्विज क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे। क्विज क्वेश्चन से फायदा क्या होता है, जो सवाल आपसे पूछे गए हैं ऑलरेडी या फिर जो सवाल जैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो सवाल को क्विज के फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, इन फॉर्म में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, जनरल इंटेलिजेंस भी और जीके यानी जनरल नॉलेज भी। ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। साथ में जो भी चीजें अपडेट होंगी, जो भी एग्जाम के अपडेट्स होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे, डेली वोकैब का डोज मिलेगा, शब्दों के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आपने कैडेट्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया है तो। आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में इस एकेडमी में एडमिशन ले। थैंक यू सो मच। एंड हमारे जो नए कोर्सेज हैं, जो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशंस के लिए ऑनलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशंस और क्वेरीज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन दिस गिवन नंबर, इट्स 8932020777। ऑनलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन बैचेस अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन बैचेस की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को सेव करके रख लीजिए और मेक श्योर कि जब आपकी कट ऑफ आए तो आप मुझे जरूर बताएं एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स अपने स्कोर किए हैं
और आप किस जोन में आ रहे हैं, क्या आप सेफ जोन में आ रहे हैं या फिर मामला इस बार लटक जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।